नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे कि रोटरी क्लब के तत्वाधान में मलखान सिंह जिला अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। वहीं आगे जानेंगे कि उद्योगपति प्रशांत सिंघल को भाजपा का मेयर प्रत्याशी घोषित किया गया है। कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं। साथ ही आगे जानेंगे कि घर में सो रही 3 माह की दूधमुही बच्ची को उठा ले गया आवारा कुत्ता, नोच नोच कर उतारा मौत के घाट। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ रोटरी क्लब के तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान शिविर मलखान सिंह जिला अस्पताल के सभागार में लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने बताया कि इस रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी एवं सीएमएस डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में रोटरी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश सिंघल और आगामी वर्ष में आने वाले मंडल अध्यक्ष राजन विद्यार्थी रहे। कार्यक्रम के संयोजक अंकुर अग्रवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और बताया कि आज के रक्तदान शिविर में 38 यूनिट रक्त की प्राप्ति हुई। शिविर की सफलता में मलखान सिंह अस्पताल के कर्मचारियों में प्रीति, मंजू, महेश, अक्षय का विशेष योगदान रहा। ब्लड डोनेशन कैंप में अभिषेक भार्गव, पुलकित अग्रवाल, मोहित अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। पहली बार रक्तदान किया है तो क्या कहेंगे? मैंने पहली बार रक्तदान किया है रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ क्लब को। बहुत अच्छा लगा मुझे ब्लड देने में। तो कहते हैं सबको ब्लड देना चाहिए, हर 3 महीने बाद, 9 महीने बाद, 8 महीने बाद देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ब्लड देने में, इससे दूसरों की जान बच सके। बस इतना कहना चाहूँगी। थैंक यू। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया है, किस संस्था द्वारा आपने पहली बार रक्त दिया है? क्या मैंने रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ रॉयल के माध्यम से पहली बार रक्त दिया है और मुझे इन्होंने बताया कि रक्त देने से कितने फ़ायदे होते हैं। एक तो सर्वप्रथम रक्त देने से फ़ायदा ये होता है कि आदमी को हार्ट अटैक के चांस लगभग 20 से 25% तक कम होते हैं, क्योंकि पुराना रक्त जाता है, नया रक्त बनता है तो वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या उसमें कम रहती है। दूसरा, जो एक्सीडेंटल केस आते हैं जिनका कोई परिचय नहीं होता, उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो इसी माध्यम से पूरी होती है। तुम रक्त देने से किस तरह इनका में लाभ आते हैं? रक्त देने से बहुत लाभ है। एक तो शरीर का ब्लड फिल्टर हो जाता है बार बार और हम हर 3 महीने में एक बार ब्लड दे सकते हैं। ठीक। ये ब्लड कैंप बहुत ही एक प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है, जो कि आम जनमानस में इसका बहुत योगदान रहता है। किसी भी मरीज को अगर ब्लड की कमी होती है या किसी भी परेशानी में उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो ब्लड ऐसा कोई दवाई नहीं है जो कि हम बाज़ार से खरीद के ला के दे सकते हैं। जब तक हम ही लोग अगर ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो मरीज को वो उपलब्ध नहीं होता है, जिससे उसकी जान का भी हमेशा खतरा कई बार बना रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है कि हम ये रक्तदान ही जीवन दान है। जब हम रक्त डोनेट करते हैं तभी वो इमरजेंसी के केसेस में हमें मरीजों के लिए उपलब्ध होता है और हम अपने दूसरे मरीजों की मदद कर सकते हैं, जो कि समय आने पर हम अपने मरीज के लिए भी उसी का हमें उपयोग मिलता है। हम कार्ड एक उपलब्ध कराते हैं, वो आप लोग कहीं और से भी रिडीम करा सकते हैं और जिसने डोनेट किया होता है उसे फिर उसके एक्सचेंज में ब्लड मिल जाता है। तो ये रोटरी क्लब का बहुत ही सराहनीय कदम है, जन चेतना का विषय है और बहुत अच्छा प्रशंसनीय कदम है। हम आगे भी इसे मोटिवेट करते रहेंगे। हमारी तरफ से ये रक्त शिविर हमेशा लगाए जाते हैं, तो आप लोगों का बहुत योगदान है इसमें, हम धन्यवाद देते हैं आप सभी। क्या नाम है? मैं रोटेरियन अमित अग्रवाल, रोटरी क्लब अलीगढ़ रॉयल से प्रेसिडेंट हूँ। आज जिला चिकित्सालय मलखान सिंह में हमने एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है और यहाँ पर अब तक जो है 21 यूनिट हमारे पर ब्लड आ चुका है और उम्मीद है कि अगले 2 घंटों में हम करीब 50 क्रॉस कर देंगे। मेरी सभी अलीगढ़ वासियों से, अपने रोटेरियन साथियों से, मित्रों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी और आज भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करने की कोशिश करें। जो है रक्तदान से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और जो भ्रांति फैली हुई है कि कमज़ोरी आती है या कुछ बीमारी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, हमारा जो ये रोटरी क्लब अलीगढ़ रॉयल है, उनकी तरफ से एक अच्छा प्रयास किया गया है। एक शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें स्वैच्छिक रक्तदाताओं के द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्य किया जाता है। और आप जानते भी हैं कि
आज के जो आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, उसमें एक रक्त से हम 3 जान बचा सकते हैं। तो बाकी मैं प्रशंसा करूँगा, बहुत ही सराहनीय प्रयास है और जन समुदाय से भी मैं ज़रूर आह्वान करूँगा, क्योंकि ये पूर्णतः सुरक्षित है। जो भी आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो अगले 3 महीने में आपकी बॉडी में रिकवरी मोड में आ जाता है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि ब्लड सेल्स जो है एक निर्धारित समय सीमा पर स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और ब्लड डोनेशन से पहले हम सारी चीज़ें जांच करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्लड दे सकता है। और अभी जो हम ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं इसको भी हमारे ब्लड बैंक की जो टीम है उसके द्वारा इसका विधिवत जांच किया जाएगा, तो सुरक्षित होने के बाद ही ये फिर दूसरे लोगों तक पहुँचाएगा। देखिए, रक्त देने के अगर मैं फ़ायदे की बात करता हूँ तो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर के करीब ब्लड रहता है और यहाँ हम लगभग 270 ml के करीब ब्लड लेते हैं, तो उससे कोई बॉडी पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और हमारी जो ब्लड प्रोडक्शन साइट्स हैं, जो हमारे बोन मैरो हैं और जो हमारे दूसरे टिश्यूज़ हैं, वो थोड़ा एक्टिवली काम करने लगते हैं। और आप अगर नहीं भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपकी RBCs 3 महीने में समाप्त हो जानी है, बाकी सेल्स भी आपकी निर्धारित समय सीमा में समाप्त हो जाएंगे। तो बेहतर है कि हम इस ओर आगे बढ़ें। और सबसे ज़रूरी ये तब होता है जब किसी दुर्घटनाग्रस्त रोगी की जान बचाने के लिए, या जैसा अब आप देखें संक्रामक रोगों में डेंगू जैसे गंभीर लक्षण जब होते हैं, जब प्लेटलेट बहुत कम हो जाती है, तो इसी ब्लड से हम फ्रेश प्लाज्मा भी निकाल लेते हैं, हम प्लेटलेट्स भी अलग कर लेते हैं, हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी ले लेते हैं। कुछ रोगियों में खून की अत्यधिक कमी हो जाती है, तो उसमें हम संपूर्ण ब्लड नहीं दे सकते, तो ऐसे में हम उन्हें पैक्ड सेल वॉल्यूम देते हैं। एक रक्त से हम एक ही समय में 3 लोगों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहाँ प्लाज्मा सफिशिएंट है, जो डेंगू पीड़ित है उसको प्लेटलेट मिल जाएंगे, जो आपका सीवियरली एनीमिक है उसको पैक्ड सेल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से पूर्णतः सुरक्षित है और आपके माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि जन जन तक इसकी जानकारी पहुँचे। और हमारे ब्लड बैंक में ये हमेशा उपलब्ध रहता है, ऐसा नहीं है। और आपको एक डोनेशन के बाद एक कार्ड भी दिया जाता है, तो आप अगले 3 महीने। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ से उद्योगपति प्रशांत सिंगल को भाजपा का मेयर प्रत्याशी घोषित होते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। वहीं सांसद सतीश गौतम सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं प्रशांत सिंगल पिछले कई वर्षों से भाजपा से विधायक और मेयर की टिकट मांग रहे थे, जिनको अब भाजपा संगठन ने अलीगढ़ से भाजपा का मेयर प्रत्याशी बनाया है। प्रशांत सिंगल उद्योगपति रमेश सिंगल के बड़े सुपुत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी से पिछले 15 वर्षों से जुड़ाव रहा है। उनके टिकट मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में खुशी की लहर। उनको बधाई देने वाले फोन पर व उनके घर पर सोशल मीडिया अकाउंट पर बधाइयां दे रहे हैं। मैं अपने पूरे परिवार के, पूरी टीम के, पूरी भाजपा की टीम के संग इस शहर को एक नया शहर बनाने में पूरी जी जान लगा दूंगा। तो जिस तरीके से और जो है उसके लिए क्या नया क्या रहेगा इस समय? नया मॉडल क्या होगा? नया युवा, नई सोच, नई उमंगे, नए सपने और नया शहर आपको देखने के मिलेगा। ये आपका भाई का वादा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के खैर भाजपा प्रत्याशी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा प्रत्याशी क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बोलिए, आप बोलिए। मोदी तेरा ये कसूर, सैकड़ों मर गए बेकसूर। बोलो, और एक आध और। मोदी तेरी सरकार में चौपट हो गया कारोबार, मोदी तेरी ये सरकार चौपट हो गया कारोबार। जय हो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में घर के कमरे में बच्चे के साथ सो रहे 3 माह की नवजात बच्ची को गली का आवारा कुत्ता उठा ले गया। कुत्ते ने बच्ची को नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया। घर में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। बच्ची के परिजन शादी में कन्यादान कर रहे थे। उसी बीच कुत्ता घर में घुस आया और सो रही नवजात बच्ची को घर के समीप बनी झाड़ियों में ले जाकर दांतों से चीर फाड़ कर आवारा कुत्ते ने नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया। क्या हुआ था?
पूरी बात शादी में लालिना की लाल और बहू ने बच्चे यहाँ सुबह दे सवरे का कहता काम कत डोले ब्याह शादी ना में बच्चों सवेरे बच्चों देख रहे हम और बनऊ देख रहे और कुत्ता लेके भजेगो। कितनी बड़ी बच्ची होगी? 4 महीना की 3.5 महीना की। अच्छा। तो फिर खत्म है गई लेके कुत्ता भाजो हम ढूंढना पचा रहे से कुत्ता लेके भाजेगो जो तक खत्म है गई। कौन सी जगह रहते हैं आप लोग? नहीं पे रहते हैं हम। कहाँ पे? सुरजंती नगर? हाँ नहीं रहते हैं सुरजंती नगर में। अच्छा। का आपके बहू के जुड़वा बच्चे हुए थे क्या? हाँ जुड़े बच्चे भाई मेरी बहू के। अच्छा। हाँ दोनों एक लड़का लड़की दोनों बराबर में सो रहे लड़के लेके भजे गए। अच्छा। हाँ लड़का रहेगा अगर 5 मिनट बहू न देखें तो बहू ले जा में। तो क्या मानते हैं आवारा कुत्तों का आतंक है? आवारा कुत्ता है आतंक ही करता है यहाँ तो आपका भय डर लग रहा है आपको बच्चों? डर लगा तो है रास्ता बीच मुँह पर रावत है बच्चन पे उड़ रहा है क्यों वाका है चुके हैं न तो पहुँच जगह ना छोड़े न कुछ वैसे छोड़े का कहता है बकरिया बकरन पर रहा में जी जनावर न पर रहा में। अब बता हमारी लड़की उठा ले गए कुत्ते। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। क्या घटना हुई है बच्ची के साथ? क्या हुआ? अंकल हमारी बहन वो हमारे घर के लिए हमारे घर पे 4-5 बच्चे सो रहे थे और हम कन्यादान अपनी बहन का कन्यादान लेने गए थे तो हम अपनी कुत्ते आए तो हमारी भतीजे के लिए उठा के ले गई मतलब कि गड्ढे में ले जाके डाल दी। जैसे हम पलंग से लौट के आए तो पलंग की तरफ से हमने तलाशी लगाई थी कुत्तों लेके भागे गली में तो हम सारे कॉलोनी के लिए भागे तो फिर हम पर नहीं जाकर नहीं सबने देखा था मारा तोरा कुत्ता तो जब जाकर नहीं हम पे गिरी थी लड़की जब उठा के लाए थे हम घर पे। कितनी बड़ी बच्ची थी तकरीबन? 4 महीने की। 4 महीने की थी। हाँ। तो क्या भाभी के जुड़वा बच्चे हुए थे? जुड़वा बच्चे हुए थे एक लड़की एक लड़का। अच्छा। कहाँ पर रहती है आपकी? सुरजंती नगर। सुरजंती नगर में। तो आप किराए पर रहते हैं ये लोग? हाँ नहीं रहते हैं अंकल हम। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये आपके यहाँ आई थी घूमने? हाँ हमारी बहन की शादी थी। अच्छा अच्छा। शादी में हम कन्यादान लेने गए थे बहन का इसलिए हमें पता नहीं थी अंकल ऐसे हो जाएगा हमारे संग में। तो कुत्ता ले गया था उठा के? हाँ कुत्ता ले गया था। क्या बजे बात होगी तकरीबन? सवेरे 5 बजे की। 5 बजे की? 5-5:30 बजे तक की बात है। तो आपको क्या बजे पता लगा था? हमें 5:30 बजे। 5:30 बजे ढूंढने के बाद हाँ। पता लगा? जैसे हम कन्यादान करके लौटे थे जब पता लगाई हमने। तो बच्ची के शव को कहाँ? जब जाकर नहीं हमें पता लगा था अंकल। बच्ची का शव कहाँ है? दफना गड्ढे में ले जा ले जाके दफना दिया उसे? हाँ। मेरा कुसुम लता नाम है। किस तरह घटना हुई है यहाँ पर कुत्ते की? ये मैंने देखा उस बच्चे को कुत्ता लेके जा रहे थे तो मैंने वो पत्थर भी फेंके 2 और वो चले गए। फिर मैं वहाँ जाके हल्ला भी कराया मैंने खूब। मैंने कि ऐसे बच्चे पैदा कर लेते हो आप देख नहीं जा रही हो तो आप ऐसे पैदा क्यों करती हो और वो लेके चला गया। कितना बड़ा बच्चा होगा तकरीबन? 4 महीना का। हाँ 4 महीना का। बच्ची क्या हुआ? हाँ खत्म हो गया। 4 महीना का सुबह 5 बजे की। कुत्ते कितने होंगे तकरीबन? मैं बाहर लेकर ही बारिश गिर रही थी ना। कुत्ते देखे थे आपने? 2 कुत्ते थे। 2 कुत्ते। हाँ। कौन से ये थे या आवारा कुत्ते थे? यही आवारा थे बस। तो क्या कितना यहाँ पर किस तरीके का खौफ है कुत्तों को लेकर? बहुत खौफ ही है ये जब एक बार ये खा लिया तो इंसान को भी काटेंगे वो तो। एक खत्म कर दिया पिछली गली। आपका? पवन क्या हुआ था बच्ची के साथ? जी सर मेरे बच्ची सो रही थी और वो बच्ची के लिए उठा के ले आया था कुत्ता और वो मैं उसके पीछे आया था तो बच्ची को वो लेके आया था एक संग। कितनी बड़ी बच्ची थी तकरीबन? 3.5 महीने की। 3.5-4 महीने की? हाँ 3.5-4 महीने की बच्ची थी और वो प्लॉट में ले आके मैंने उसमें हिट मारी तो सर उसे जब छोड़ के भागा था। बच्ची क्या हुआ? मर गई बच्ची की? बच्ची खत्म हो गई थी बिल्कुल पीली पड़ गई थी। कैसे कुत्ते थे? गर्दन पे सफेद है और पूरा लाल है वो। अच्छा ये क्या आवारा कुत्ते हैं जो घूम? हाँ आवारा कुत्ते। क्या बजे घटना होगी तकरीबन ये? सवेरे 5:30 बजे के टाइम की बात है। 5:30 बजे जी। तो क्या जुड़वा बच्चे हुए थे आपके? हाँ जुड़वा बच्चे हुए थे सर। ये मेरा बच्चा भी जिंदा है और एक मेरी लड़की खत्म हो गई। 4 सो रहे थे? कहाँ सो रहे थे बच्चे? नहीं गद्दे पर सो रहे थे। मेरी बहन की बारात नहीं है बराबर में सो रहे थे। मेरी बहन की बारात थी उस चक्कर में मेरे घर वाले सब भी चले गए थे उन्हें लिटा के तो कुत्ते मेरी बच्ची को उठा के ले आए थे।
तो सर उस चक्कर में उसके पीछे भाया था और उसने वो हाथ नहीं आया था, मेरी बच्ची ख़त्म हो गई। जब अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के कस्बे में स्थित जेपी कॉलोनी का है, जहां मुनेश पुत्र वीरेंद्र सिंह, जो कि सरकारी अध्यापक हैं, 3 दिवसीय छुट्टी के कारण अपनी पत्नी को रिश्तेदारों के यहां छोड़कर नैनीताल घूमने गए थे। देर रात अज्ञात चोरों के द्वारा मेन गेट से दीवार से कूदकर घर के अंदर प्रवेश किया और कमरों का ताला तोड़कर सेफ अलमारी में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार की बहन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके भाई कहीं बाहर घूमने गए थे, जिसको लेकर चोरों के द्वारा देर रात मेन गेट की दीवार से कूदकर घर के अंदर प्रवेश किया और कमरों का ताला तोड़कर सेफ अलमारी में रखे लगभग 50 लाख के सोने के आभूषण व अन्य जेवरात पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना उनको स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई, तो उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज दिनेश चंद्र यादव के द्वारा मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जल्द ही चोरी का खुलासा करने के दावे किए हैं। आपको बता दें कि हर रोज कस्बे में हो रही चोरी को लेकर कस्बे वासियों में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि चोरी की वारदातों में अंकुश लगाने के लिए इगलास पुलिस कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं। कोई चोरी का मामला है, क्या हुआ है? हाँ, चोरी हुई है। मेरे भैया भाभी चले गए थे बाहर घूमने, पीछे से चोरी हो गई है। करीब 1 किलो सोना ले गए और चांदी की पायल है 6-7 जोड़ी, नगद कुछ है नहीं। लगभग कितने रुपए का सामान होगा ये? करीब 60-70 लाख का। आपको कैसे पता पड़ा कि चोरी? मुझे पड़ोसियों का फ़ोन गया था कि तुम्हारे भाई के घर चोरी हो गई है, तब मैं आई, तब मैंने आके देखा तो पड़ोसी सारे इकट्ठे मिले थे मुझे। फिर मैंने आके अंदर देखा तो सब बिखरा हुआ मिला है। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सोने के जेवरात चोरी हुए हैं। उनमें 6-7 जोड़ी तो गले के सेट है, 6-7 चेन है, अंगूठियाँ हैं सोने की, मंगलसूत्र है, कानों के हैं। इस तरह से 1 किलो सोना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह के द्वारा नगर निकाय चुनाव में ताल ठोकते हुए सपा से मेयर पद के लिए नामांकन किया है, जिसके बाद सियासी समीकरण बदलना शुरू हो गया है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी में कार्य कर रहे सपा के पूर्व विधायक के द्वारा दिल्ली की तर्ज पर अलीगढ़ में विकास करने के दावे किए हैं। देखिए, नगर निगम में हमारे सबसे पहला मुद्दा होगा हाउ टैक्स से हम जनता को राहत दिलाएं। जो हाउ टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ा हुआ है उसको हम लोग जनता को इससे रिलीफ दिलाएं। दूसरा हमारा मुद्दा होगा हम मोहल्ले क्लिनिक खोलेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा होगा कि हम जो नगर निगम के स्कूल हुआ करते थे हम उनको चालू करेंगे। सफाई व्यवस्था है, जल भराव की समस्या है, यही जनता के हित के जो भी मुद्दे होंगे वही जो जनता से जिसको फ़ायदा पहुंच सकता है। विधायक जी, वहीं आपकी पार्टी से जो दावेदार रहे थे पिछले विधायक की सीट को लेकर, आज वो अपनी पार्टी से बीएसपी टिकट लेके आए हैं, तो क्या कहेंगे उसमें? सबका होता है, ये उनका अपना सोच है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। क्या कोई नुकसान रहेगा उसको? देखिए, जनता के बीच में सब जाते हैं, सब जाएंगे। नफ़ा नुकसान के राजनीति में नफ़ा नुकसान नहीं होता। जनता जिसको चुनती है वो जिम्मेदारी ली जाती है उसकी। नहीं, कुछ आपके पार्टी के भी कार्यकर्ता वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, तो देखिए, ये हमारा ये घर का मामला है, घर में 1 आध दिन में सब सॉल्व हो जाएगा। नाराज़गी होती है, भाई से हो जाती है, हम लोग आपस में बैठ के उसको सुलह करेंगे। जनता से कैसा प्यार मिल रहा है आपको? जनता से तो बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। क्या लगता है कितने प्रतिशत? इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ऊपर वाला ने चाहा तो विजय होगी और हम लोग जनता की खिदमत के लिए तैयार हैं। जनता का हमें जिम्मेदारी देती है तो हम उसको पूरा बाखूबी निभाने के लिए तैयार हैं सब लोग। जिस तरीके से लोग हाउस टैक्स को लेकर काफ़ी परेशान हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं तो किस तरीके से देखेंगे? सबसे पहला वही मुद्दा होगा, हम लोग उससे जनता को राहत दिलाएंगे। जितना हाँ, इससे हम राहत दिलाएंगे जो गरीब जनता को उसका फ़ायदा पहुंच सके। आज हमने करीब 7 नामांकन भरवाए हैं। अलग अलग वार्डों से हमारे प्रत्याशियों को उतारा है हमने। कल भी हमने काफ़ी प्रत्याशी वार्डों से नामांकन कराए हैं। लगभग आज हम करीब 70 करीब वार्ड से हम नामांकन करा चुके हैं। तो प्रयास हमारे यही है कि 90 के 90 वार्डों पे आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारे।
क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप देखिए, मुद्दे तो आप देखें, वर्तमान सरकार जिस तरीके से बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही है, महंगाई पे ध्यान नहीं दे रही है, साफ़ सफाई, नगर निगम के बहुत सारे ऐसे मुद्दे, भ्रष्टाचार को लेकर भी बहुत सारे मुद्दे जनता के बीच में रहते हैं। जनता की दिक्कतें, परेशानियाँ, चाहे वो नगर निगम में किसी तरह के काम हो उनको सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी आज मैदान में है। भ्रष्टाचार की बात करता हूँ, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी पे कभी कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो हमारे माननीय क्या नाम है उनका, केजरीवाल जी पे लगाया, हमारे मनीष सिसोदिया जी पे लगाया, जैन साहब पे लगाया। ये सब एक प्रोपेगेंडा भाजपा का है। और इस बार नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश से आप देखिएगा धोने का काम आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। मुद्दे हमारे बहुत सारे हैं, चाहे वो साफ़ सफाई को लेकर हो, निगम में भ्रष्टाचार को लेकर हो, और जिस तरीके से आपने देखा कि आज जनता हाउस टैक्स को लेकर कितना परेशान और दुखी हुई है। हाउस टैक्स को लेकर जनता ने जिस तरीके से परेशानी को सामना किया है, आम आदमी पार्टी निश्चिंत ही इस तकलीफ से, इस परेशानी से जनता को दूर करेगी। जनता से कैसे प्यार मिल रहा है आपको? जनता से बहुत अपार प्यार मिल रहा है हमें। जहाँ भी हम जा रहे हैं जनता हमें हाथों हाथ ले रही है, और इंशाल्लाह इस बार अल्लाह ने चाहा तो आम आदमी पार्टी अलीगढ़ से ही अपना परचम लहराए। कुछ समय पहले आपके पार्टी के द्वारा कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, कुछ आरोप लगे थे। देखिए, ऐसा है, जहाँ परिवार होते हैं, जैसे आपने एक बुजुर्गों की मिसाल है कि जहाँ बर्तन चार होते तो बचते हैं, थोड़ी सी अनबन थी, उस चीज़ को सब हमारे माननीय हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने दूर कराया। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सोमेन ढाका जी ने बैठ के उस सब चीज़ों को हमारी ख़त्म करा दिया। आज हम फिर सब लोग एक हैं और मजबूती के साथ हम अपने, आपके द्वारा देखिए, आरोप प्रति आरोप तो चलते रहते हैं। जहाँ आप समझे परिवार में जब होते हैं सब लोग बराबरी के, तो वो सब चीज़ चलती रहती है। अभी किसी सब तरीके के आरोप हमारे खत्म हो गए, बिल्कुल सारे आरोप। जो आरोप गलत थे क्या? फिर सारे आरोप गलत थे, हमने सब वापस ले लिए गए और जो शिकवा शिकायतें सब दूर कर दी। आरोप लगाए तो गलत थे क्या? फिर वो जो भी था सब खत्म कर दिया गया है। अब हमने एक नई शुरुआत के साथ, नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे। पत्रकार जी आप देखिए, और निश्चित ही परचम लहराने जा रहे हैं, और हमारे महापौर बनने जा रहे हैं राजकुमार लोधी जी। इनको पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी अलीगढ़ में उतार के लाई और लड़ाएंगे। चुनाव में क्या देखो, चुनाव में हमारा मेन मुद्दा है, जैसे हम चुनाव में जीतते हैं तो हाउस टैक्स साफ होगा, वाटर टैक्स माफ़ होगा, और नगर निगम से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उनको जन आधार पर जन सुविधाओं को पूर्ण किया जाएगा। वही जगह कार्यकारिणी को लेकर तुम्हारे पार्टी के अंदर कोई विवाद रहा था, क्या लगता है उसमें कुछ नहीं, हमारी पार्टी में कोई विवाद नहीं है, तो वो तो भाई बंधे में कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोई विवाद नहीं। आज हमारे साथ है इमरान भाई, आप दिख रहे हैं, अभी जिला अध्यक्ष भी पीछे बैठ खड़े हुए थे, कोई विवाद नहीं है। जनता का कैसे 5 काम ऐसे बताइए जिस चीज़ को लेकर आप खास करेंगे। तो फर्स्ट काम हमारे यही है कि हाउस टैक्स साफ होगा, दूसरा काम वाटर टैक्स माफ़ हो जाएगा, नगर निगम से संबंधित जो भी समस्या होंगी उनको पूर्ण करेंगे, और जैसे आपका सफाई से समस्या जो होगी उसको पूर्ण करेंगे, और स्कूलों की जो सुविधा है उसको एमसीडी के मुद्दे से लेते हुए इसको सही करेंगे। नहीं, गेट पे बाहर आओ ना आप। क्या लगता है कितने % आपको चुनाव में सफलता रहेगी, क्या लग रहा है? यूपी में हमारी पार्टी तो नहीं, यूपी में बहुत अच्छा क्रेज है। अलीगढ़ में तो क्रेज आपको घूम रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपको सारा कुछ मालूम है। ये एट ए टाइम अलीगढ़ में फुल क्रेज है आम आदमी पार्टी का। हर एक समाज के लोग इसको लाइक कर रहे हैं और सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। कितने % वोट रहेगी? वोट तो जीतेंगे, हम विजयी होंगे। किसको मानते हैं अपने सामने? हाँ जी, किसको मानते हैं अपने सामने? फिर अब सामने तो एक ही पार्टी है, एट ए टाइम तो बीजेपी है सबके सामने। अच्छा, तो आप मानते हैं बीजेपी पर सत्ताधार? हाँ, बीजेपी हमारे सामने। पछाड़ेंगे क्या? देखो, पछाड़ने वाला काम हमारे यहाँ नहीं होता है, इस पार्टी में पछाड़ने वाला कोई काम नहीं। हम तो जनता की सेवा के लिए उतरे हैं और जनता की सेवा करेंगे। जनता हमें लाइक करेगी तो वोट करेगी। कितने वार्डों पार्षद लड़ रहे हैं आपके? शायद 90 वार्डों पे भी पार्षद लड़ेंगे हमारे। क्या लगता है पार्षदों को लेकर? पार्षद विजय होंगे पार्षद का। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।